हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनभावन कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो सखियाँ, चंदा और पद्मा की कहानी, जो एक दूसरे को पत्र लिखकर अपना हाल बताती थी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। प्रिय पद्मा, कई दिनों तक तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद आज यह खत लिख रही हूँ। मैं अब भी आशा कर रही हूँ कि विनोद बाबू घर आ गए होंगे, मगर अभी वो ना आए हो और तुम रो रो कर अपने आंखें फोड़े डालती हो तो मुझे जरा भी दुख ना होगा। तुमने उसके साथ जो अन्याय किया है उसका यही दंड है। मुझे तुमसे जरा भी सहानुभूति नहीं है। तुम गृहिणी होकर कुटिल क्रीड़ा करने चली थी, जो प्रेम का सौदा करने वाली स्त्रियों को ही शोभा देती है। मैं तो जब खुश होती कि विनोद ने तुम्हारा गला घोंट दिया होता और भुवन के कुसंस्कारों को सदा के लिए शांत कर देते। तुम चाहे मुझसे रूठ ही क्यों ना जाओ, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम विनोद के योग्य नहीं हो। शायद तुमने अंग्रेजी किताबों में पढ़ा होगा कि स्त्री छैले रसिकों पर ही जान देती है, और यह पढ़कर तुम्हारा सिर फिर गया है। तुम्हें नित्य कोई सनसनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारा जीवन शुष्क हो जाएगा। तुम भारत की पतिपरायणा रमणी नहीं, यूरोप की अमोद प्रिय युक्ति हो। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। तुमने अब तक रूप को ही आकर्षण का मूल्य समझ रखा है। रूप में आकर्षण है, मानती हूँ, लेकिन उस आकर्षण का नाम मोह है। वह स्थायी नहीं, केवल धोखे की टट्टी है। प्रेम का एक ही मूल मंत्र है, और वो है सेवा। यह मत समझो कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर भ्रमर की भांति मंडराया करता है वो तुमसे प्रेम करता है। उसकी यह रूपासती बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। प्रेम का अंकुर रूप में है, पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा ही का काम है। मुझे विश्वास नहीं आता कि विनोद को बाहर से थके मांदे पसीने में तर देखकर तुमने कभी पंखा झला होगा। शायद टेबल फैन लगाने की बात भी न सूझी होगी। सच कहना, मेरा अनुमान ठीक या नहीं? बतलाओ, तुमने कभी उनके पैरों में चंपी की है? कभी उनके सर में तेल डाला है? तुम कहोगी यह खिदमतगारों का काम है, लेकिन यह मरज नहीं पालती। तुमने उस आनंद का अनुभव ही नहीं किया। तुम विनोद को अपने अधिकार में रखना चाहती हो, मगर उसका साधन नहीं करती। विलासिनी मनोरंजन कर सकती है, फिर संगनी नहीं बन सकती। पुरुष के गले से लिपटी हुई वह भी उससे कोसों दूर रहती है। मानती हूँ, रूप मोह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन रूप से हृदय की प्यास नहीं बुझती, आत्मा की तृप्ति नहीं होती। सेवा भाव रखने वाली रूपविहीन स्त्री का पति किसी स्त्री के रूप जाल में फंस जाए तो बहुत जल्द निकल भागता है। सेवा का चस्का पाया हुआ मन केवल नखरे और चोचलों पर लट्टू नहीं होता। मगर मैं तो तुम्हें उपदेश करने बैठ गई, हालांकि तुम मुझसे 2-4 महीने बड़ी होगी। क्षमा करो बहन, यह उपदेश नहीं है। यह बातें हम और तुम सभी जानते हैं, केवल कभी कभी भूल जाते हैं। मैंने केवल तुम्हें याद दिला दिया है। उपदेश में हृदय नहीं होता, लेकिन मेरा उपदेश मेरे मन की वह व्यथा है जो तुम्हारी इस नई विपत्ति से जागृत हुई है। अच्छा, अब मेरी राम कहानी सुनो। इस 1 महीने में यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। यह तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ कि आनंद बाबू और अम्मा जी में कुछ मनमुटाव रहने लगा। वो आग भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। दिन में 1-2 बार माँ बेटे में चोंचे हो जाती थी। एक दिन मेरी छोटी नंद जी मेरे कमरे से एक पुस्तक उठा ले गई। उन्हें पढ़ने का रोग है। मैंने कमरे में किताब न देखी तो उनसे पूछा। इस जरा सी बात पर वो भले मानस बिगड़ गई और कहने लगी, तुम तो मुझे चोरी लगाती हो। अम्मा ने उन्हीं का पक्ष लिया और मुझे खूब सुनाई। संयोग की बात, अम्मा जी मुझे कोसने ही दे रही थी कि आनंद बाबू घर में आ गए। अम्मा जी उन्हें देखते ही और जोर से बकने लगी। बहू की इतनी मजाल, वो तो तूने सर पर चढ़ा रखा है और कोई बात नहीं। पुस्तक क्या उसके बाप की थी? लड़की आई तो उसने कौन गुनाह किया? जरा भी सब्र ना हुआ।
दौड़ी हुई उसके सर पर जा पहुंची और उसके हाथ से किताब छीनने लगी। बहन, मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझे पुस्तक के लिए इतना उतावली ना करनी चाहिए थी। नंद जी पढ़ चुकने पर आप ही दे जाती, ना भी देती तो उस पुस्तक के ना पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ जाना था। मगर मेरी शामत कि उनके हाथों से किताब छीनने लगी थी। अगर इस बात पर आनंद बाबू मुझे डांट बताते तो मुझे जरा भी दुख न होता, मगर उन्होंने उल्टे मेरा पक्ष लिया और त्योरियां चढ़ाकर बोले, किसी की चीज कोई बिना पूछे लाए ही क्यों, यह तो मामूली शिष्टाचार है। इतना सुनना था कि अम्मा के सर पे भूत सा सवार हो गया। आनंद बाबू भी बीच बीच में फुलझड़ियां छोड़ते रहे और मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही कि कहां से कहां मैंने किताब मांगी। ना अम्मा जी ही ने भोजन किया, ना आनंद बाबू ने किया, और मेरा तो बार बार यही जी चाहता था कि जहर खा लूं। रात को जब अम्मा जी लौटे तो मैंने अपने नियम के अनुसार उनके पांव पकड़ लिए। मैं पैंताने के ओर तो थी ही, अम्मा जी ने जो पैर से मुझे धकेला तो मैं चारपाई के नीचे गिर पड़ी। जमीन पर कई कटोरियां पड़ी हुई थी। मैं उन कटोरियों पर गिरी तो पीठ और कमर में बड़ी चोट आई। मैं चिल्लाना ना चाहती थी, मगर ना जाने कैसे मेरे मुंह से चीख निकल गई। आनंद बाबू अपने कमरे में से आ गए थे। मेरी चीख सुनकर दौड़े पड़े और अम्मा जी के द्वार पर आकर बोले, क्या उसे मारे डालती हो अम्मा? अपराधी तो मैं हूँ, उसकी जान क्यों ले रही हो? यह कहते हुए वो कमरे में घुस गए और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले आए। मैंने बहुत चाहा कि अपना हाथ छुड़ा लूं, पर आनंद ने ना छोड़ा। वास्तव में इस समय उनका हम लोगों के बीच में कूद पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह ना आ जाते तो मैंने रो धोकर अम्मा जी को मना लिया होता। मेरे गिर पड़ने से उनका क्रोध कुछ शांत हो चला था। आनंद का आ जाना गजब हो गया। अम्मा जी कमरे के बाहर निकल आई और मुंह चढ़ाकर बोली, हाँ देखो, मरहम पट्टी कर दो, कहीं कुछ टूट फूट ना गया हो। आनंद चार आंगन में रुककर कहा, क्या तुम चाहती हो कि किसी को मार डालो और मैं ना बोलूं? हाँ, मैं तो गायन हूँ, आदमियों को मार डालना ही तो मेरा काम है। ताज्जुब है कि मैंने तुम्हें क्यों ना मार डाला, तो पछतावा क्यों हो रहा है? ढेले की संख्या में तो काम चलता है। अगर तुम्हें इस तरह औरतों को सर चढ़ाकर रखना है तो कहीं और ले जाके रखो। इस घर में उसका निर्वाह अब ना होगा। मैं खुद इसी फिक्र में हूँ, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं। मैं भी समझ लूंगी कि मैंने लड़का ही ना जना। मैं भी समझ लूंगा कि मेरी माता मर गई। मैं आनंद का हाथ पकड़कर जोर से खींच रही थी कि उन्हें वहां से हटा ले जाऊं, मगर वो बार बार मेरा हाथ झटक देते थे। आखिर जब अम्मा जी अपने कमरे में चली गई तो वह अपने कमरे में आए और सर थामकर बैठ गए। मैंने कहा, यह तुम्हें क्या सूझी? आनंद ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, अम्मा ने आज नोटिस दे दिया, तुम खुद ही उलझ पड़े। वो बेचारी तो कुछ बोली नहीं, मैं ही उलझ पड़ा। और क्या, मैंने तो तुमसे फरियाद ना की थी, पकड़ ना लाता तो अम्मा ने तुम्हें अधमरा कर दिया होता। तुम उनका क्रोध नहीं जानती, यह तुम्हारा भ्रम है। उन्होंने मुझे मारा नहीं, अपने पैर छुड़ा रही थी। मैं पट्टे पर बैठी थी, जरा सा धक्का खाकर गिर पड़ी। अम्मा मुझे उठाने ही जा रही थी कि तुम पहुंच गए। नानी के आगे ननिहाल का बखान ना करो, मैं अम्मा को खूब जानता हूँ। मैं कल ही दूसरा घर ले लूंगा, ये मेरा निश्चय है। कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। ये लोग समझते हैं कि इनकी रोटियों पे पड़ा हुआ हूँ, इसी से यह मिजाज है। मैं जितना ही उनको समझाती थी उतना वो और बिफरते थे। आखिर मैंने झुंझलाकर कहा, तुम तो अकेले जाकर दूसरे घर में रहो, मैं ना जाऊंगी, मुझे यहीं पड़ी रहने दो। आनंद ने मेरी ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, यही लाते खाना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे यही अच्छा लगता है। तो तुम खाओ, मैं नहीं खाना चाहता। यही फायदा क्या थोड़ा है कि तुम्हारी दुर्दशा आंखों से ना देखूंगा, ना पीड़ा होगी। अलग रहने लगोगे तो दुनिया क्या कहेगी? इसकी परवाह नहीं, दुनिया अंधी है। लोग यही कहेंगे कि स्त्री ने यह माया फैलाई है। इसकी भी परवाह नहीं, इस भय से अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहता। मैंने रोक कर कहा, तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं है? बहन,
और किसी समय इस प्रेम आग्रह से भरे हुए शब्दों ने न जाने क्या कर दिया होता। ऐसे ही आग्रह पर रियासतें मिटती हैं, नाते टूटते हैं। रमणी के पास इससे बढ़कर दूसरा अस्त्र नहीं। मैंने आनंद की गले में बाहें डाल दी थी और उनके कंधों पर सर रखकर रो रही थी, मगर इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए थे कि यह आग्रह भी उन पर असर न कर सका। जिस माता ने जन्म दिया उसके प्रति इतना रोष। हम अपनी माता की एक कड़ी बात नहीं सह सकते। इस आत्म अभिमान का कोई ठिकाना है? यही वे आशाएं हैं जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख विलास अर्पण कर दिए थे। दिन का चैन और रातों की नींद अपने ऊपर हराम कर ली थी। पुत्र पर माता का इतना भी अधिकार नहीं। आनंद ने उसी अविचलित कठोरता से कहा, अगर मोहब्बत का यही अर्थ है कि इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊं, तो मुझे वो मोहब्बत नहीं है। प्रातःकाल वो उठकर बाजार जाते हुए मुझसे बोले, मैं जाकर घर ठीक किए आता हूँ, टांगा भी लेता आऊंगा, तैयार रहना। मैंने दरवाजा रोककर कहा, क्या अभी तक क्रोध शांत नहीं हुआ? क्रोध की बात नहीं, केवल दोस्तों के सर से अपना बोझ हटा लेने की बात है। जगह अच्छा काम नहीं कर रहे हो। सोचो माता जी को कितना दुख होगा। ससुर जी से तुमने कुछ पूछा? उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। करता धरता जो कुछ है वो अम्मा है। दादाजी मुट्ठी के लोंदे हैं, घर के स्वामी तो है। तुम्हें चलना है या नहीं, साफ कहो। मैं तो अभी ना जाऊंगी। अच्छी बात है, लात खाओ। मैं कुछ ना बोली। आनंद ने एक क्षण के बाद फिर कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए है तो मुझे दो। मेरे पास रुपए थे, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने समझा शायद इसी असमंजस में पड़कर रुक जाए, मगर उन्होंने बात मन में ठान ली थी। खिन्न होकर बोले, अच्छी बात है, तुम्हारे रुपयों के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। तुम्हें यह विशाल भवन, यह सुख भोग, ये नौकर चाकर, ये ठाट बाट मुबारक हो। मेरे साथ क्यों भूखों मरोगी? वहाँ यह सुख कहाँ? मेरे प्रेम का मूल्य ही क्या? यह कहते हुए चले गए। बहन क्या कहूँ, उस समय अपनी बेबसी पर कितना दुख हो रहा था। बस यही जी में आता था कि यमराज आकर मुझे उठा ले जाए। मुझे कल कलंकनी के कारण माता और पुत्र में यह वैमनस्य हो रहा था। जाकर अम्मा जी के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर आनंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा, मगर माता जी का हृदय जरा भी न पसीजा। आज मुझे मालूम हुआ कि माता भी इतनी व्रज हृदय हो सकती है। फिर आनंद बाबू का हृदय क्यों न कठोर हो? अपनी माता ही के पुत्र तो है। माता जी ने निर्दयता से कहा, तुम उसके साथ क्यों न चली गई? जब वो कहता था तब चला जाना चाहिए था। कौन जाने, यहाँ मैं किसी दिन तुम्हें विष दे दूं। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, अम्मा जी उन्हें बुला भेजिए, आपके पैरों पड़ती हूँ, नहीं तो कहीं चले जाएंगे। अम्मा उसी निर्दयता से बोली, क्या चाहे रहे, वो मेरा कौन है? अब तो जो कुछ हो तुम हो, मुझे कौन गिनता है? आज जरा सी बात पर इतना जला रहा है। और मेरी अम्मा जी ने मुझे सैकड़ों ही बार पीटा होगा। मैं भी छोकरी ना थी, तुम्हारी ही उम्र की थी, पर मजाल ना थी कि तुम्हारे दादाजी के सामने बोल सकूं। कच्चा ही ना खा जाती। मार खाकर रात भर रोती रहती थी, पर इस तरह घर छोड़कर कोई ना भागता था। आजकल के लौंडे ही प्रेम करना नहीं जानते। हम भी प्रेम करते थे, पर इस तरह नहीं कि माँ बाप छोटे बड़े किसी को कुछ ना समझे। यह कहते हुए माता जी पूजा करने चली गई। मैं अपने कमरे में आकर नसीबों को रोने लगी। यही शंका होती थी कि आनंद किसी तरफ की राह ना ले। बार बार ये सोचता था कि रुपए क्यों ना दे दिए। बेचारे इधर उधर मारे फिरते होंगे। अभी हाथ मुंह भी नहीं धोया, जलपान भी नहीं किया था। वक्त पर जलपान न करेंगे तो जुकाम हो जाएगा, और उन्हें जुकाम होता है तो हरारत भी होती जाती है। मेहरी से कहा, जरा जाकर देख तो, बाबूजी कमरे में हैं। उसने आकर कहा, कमरे में तो कोई नहीं, खूंटे पर कपड़े भी नहीं हैं। मैंने पूछा, और भी कभी इस तरह अम्मा जी से रूठे हैं? मेहरी बोली, कभी नहीं बहू, ऐसा सीधा तो मैंने लड़का ही नहीं देखा। मालकिन के सामने कभी सर नहीं उठाते थे, आज ना जाने क्यों चले गए। मुझे आशा थी
कि दोपहर को भोजन के समय वो आ जाएंगे, लेकिन दोपहर कौन कहे। शाम भी हो गई और उनका पता नहीं। सारी रात जगती रही, द्वार की ओर कान लगे हुए थे, मगर रात भी उसी तरह गुजर गई। बहन, इस प्रकार पूरे 3 बीत गए। उस वक्त तुम मुझे देखती तो पहचान न सकती। रोते रोते आंखें लाल हो गई थी। इन 3 दिनों में एक पल भी सोई नहीं, और भूख का तो जिक्र ही क्या। पानी तक नहीं पिया, प्यास ही नहीं लगती थी। मालूम होता था देह में प्राण ही नहीं है। सारे घर में मातम सा छाया हुआ था। अम्मा जी भोजन करने 2 वक्त जाती थी, पर मुंह झूठा करके चली आती थी। दोनों नंदों की हंसी और चूहल भी गायब हो गई थी। छोटी नंद जी तो मुझसे अपना अपराध क्षमा कराने आई। चौथे दिन सवेरे रसोइये ने आकर मुझसे कहा, बाबूजी तो अभी मुझे द्वारदेश घाट पर मिले थे। मैं उन्हें देखते ही लपक कर उनके पास जा पहुंची और बोली, भैया घर क्यों नहीं चलते? सब लोग घबराए हुए हैं। बहू जी ने 3 दिन से पानी तक नहीं पिया, उनका हाल बहुत बुरा है। यह सुनकर कुछ सोच में पड़ गए थे। फिर बोले, बहू जी ने क्यों दाना पानी छोड़ रखा है? जाकर कह देना, जिस आराम के लिए उस घर को न छोड़ सकी, उससे क्या इतनी जल्दी जी भर गया? अम्मा जी उसी समय आंगन में आ गई। महाराज की बातों की भनक कानों में पड़ गई थी। बोली, क्या है अगलू, क्या आनंद मिला था? महाराज, जग हाँ बड़ी बहू, अभी दशाब में घाट पर मिले थे। मैंने कहा, घर क्यों नहीं चलते? तो बोले, उस घर में मेरा कौन बैठा हुआ है? अम्मा, कहा नहीं, और कोई अपना नहीं है तो स्त्री तो अपनी है, उसकी जान क्यों लेते हो? महाराज, मैंने बहुत समझाया बड़ी बहू, पर वो टस से मस ना हुए। अम्मा, कहता क्या है? महाराज, ये तो मैंने नहीं पूछा, पर चेहरा बहुत उतरा हुआ था। अम्मा, जो जो तुम बूढ़े होते हो शायद सचाते जाते हो। इतना तो पूछा होता, कहाँ रहते हो, कहाँ खाते पीते हो? तुम्हें चाहिए था उसका हाथ पकड़ के लेते और खींच कर ले आते, मगर तुम नमक हरामों को अपने हलवे मांडे से मतलब, चाहे कोई मरे या जिए, दोनों वक्त बढ़ बढ़कर हाथ मारते हो और मूंछों पर तार देते हो। तुम्हें इसकी क्या परवाह है कि घर में दूसरा कोई खाता है या नहीं? मैं तो परवाह नहीं करती, वो आए या ना आए। मेरा धर्म पालना पोसना था, पाल पोस दिया, अब जहाँ चाहे रहे। पर इस बहू का क्या करूं, जो रो रो कर प्राण दिए डालती है? तुम्हें ईश्वर ने आंखें दी है, उसकी हालत देख रहे हो? क्या मुंह से इतना भी न फूटा कि बहू अन्न जल त्याग किए पड़ी है? महाराज, बहू जी नारायण जानते हैं, मैंने बहुत तरह समझाया, मगर वो तो जैसे भागी जाते थे। फिर मैं क्या करता? समझाया नहीं, अपना सर। तुम समझाते और वह यूं ही चला जाता। क्या सारी लच्छेदार बातें मुझे से करने को है? इस बहू को मैं क्या कहूँ? मेरे पति ने मुझसे इतनी बेरुखी की होती तो उनकी सूरत ना देखती, पर इस पर उसने ना जाने कौन सा जादू कर दिया है। ऐसे उदासियों को तो उल्टा चाहिए, जो उन्हें तिगनी का नाच नचाए। कोई आधे घंटे बाद कहार ने आकर कहा, बाबूजी आकर कमरे में बैठे हुए हैं। मेरा कलेजा धक धक करने लगा। जी चाहता था कि जाकर पकड़ लाऊं, पर अम्मा जी का हृदय सचमुच वज्र है। बोली, जाकर कह दे, यहाँ उसका कौन बैठा हुआ है जो आकर बैठे हैं? मैंने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा जी उन्हें अंदर बुला लीजिए, कहीं फिर न चले जाए। अम्मा, यहाँ उसका कौन बैठा हुआ है जो आएगा? मैं तो अंदर कदम ना रखने दूं। अम्मा जी तो बिगड़ रही थी। उधर छोटी नंद जी जाकर आनंद बाबू को लाई। सचमुच उनका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे महीनों का मरीज हो। नंद जी उन्हें इस तरह खींचे लाती थी जैसे कोई लड़की ससुराल आ रही हो। अम्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, इसे यहाँ क्यों लाई? यहाँ इसका कौन बैठा हुआ है? आनंद सर झुकाए अपराधियों की भांति खड़े थे, जुबान न खुलती थी। अम्मा जी ने फिर पूछा, 4 दिन से कहाँ थे? कहीं नहीं, यही तो था। खूब चैन से रहे होंगे? जी हाँ, कोई तकलीफ न थी। वह तो सूरत से ही मालूम हो रहा है। नंद जी जलपान के लिए मिठाई लाई। आनंद मिठाई खाते इस तरह छेप रहे थे मानो ससुराल आए हो। फिर माता जी उन्हें लिए अपने कमरे में चली गई। वहाँ आधा घंटा तक माता और पुत्र में बातें हो रही थी। मैं कान लगाए हुए थी, पर साफ कुछ सुनाई नहीं देता था। हाँ,
ऐसा मालूम होता था कि कभी माता जी रोती है और कभी आनंद। माता जी जब पूजा करने निकली तो उनकी आंखें लाल थी। आनंद वहां से निकली तो सीधा मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें आते देख चटपट मुंह ढांप कर चारपाई पर पड़ गई, मानो बेखबर सो रही हूँ। वह कमरे में आए, मुझे चारपाई पर पड़े देखा, मेरे समीप आकर एक बार धीरे पुकारा और लौट पड़े। मुझे जगाने की हिम्मत न पड़ी। मुझे जो कष्ट हो रहा था इसका एकमात्र कारण अपने को समझकर वो मन ही मन दुखी हो रहे थे। मैंने अनुमान किया था वो मुझे उठाएंगे, मैं मान करूंगी, वो मनाएंगे, मगर सारे मंसूबे खाक में मिल गए। उन्हें लौटते देखकर मुझसे रहा न गया। मैं हक बकाकर उठ बैठी और चापाई के नीचे उतरने लगी, मगर ना जाने क्यों मेरे पैर लड़खड़ाए और ऐसे जान पड़ा मैं गिरी जाती हूँ। सहसा आनंद ने पीछे फिरकर मुझे संभाल लिया और बोले, लेट जाओ, मैं कुर्सी पर बैठा जाता हूँ। यह तुमने अपनी क्या गति बना रखी है? मैंने अपने को संभाल कर कहा, मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, आपने कैसे कष्ट किया? पहले तुम कुछ भोजन कर लो तो पीछे मैं कुछ बात करूँगा। मेरे भोजन की आपको क्या फिक्र पड़ी है? आप तो सैर सपाटे कर रहे थे। जैसे सैर सपाटे मैंने किए हैं मेरा दिल जानता है, मगर बातें पीछे करूँगा। अभी मुंह हाथ धोकर खा लो। 4 दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला। राम राम। यह आपसे किसने कहा कि मैंने 4 दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला? जब आपको मेरी परवाह ना थी तो मैं क्यों दाना पानी छोड़ती? वो तो सूरत ही कह देती है। फूल से मुरझा गए। जरा अपनी सूरत जाकर आईने में देखी है। मैं पहले ही कौन बड़ा सुंदर था। होंठ को पानी मिले तो क्या और ना मिले तो क्या। मैं न जानता था कि तुम यह अनशन व्रत ले लोगी। नहीं तो ईश्वर जानता है, अम्मा मार मार कर भगाती तो भी न जाता। मैंने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, तो क्या सचमुच तुम समझते थे कि मैं यहाँ केवल आराम के विचार से रह गई? आनंद ने जल्दी से अपनी भूल सुधारी। नहीं प्रिय, मैं इतना गधा नहीं हूँ, पर यह मैं कदापि न समझता था तुम बिल्कुल दाना पानी छोड़ दोगी। बड़ी कुशल हुई कि मुझे महाराज मिल गया, नहीं तो तुम प्राण ही त्याग देती। ऐसी भूल कभी न होगी। कान पकड़ता हूँ। अम्मा जी तुम्हारा बखान कर करके रो, मैंने प्रसन्न होकर कहा। तब तो मेरी तपस्या सफल हो गई। थोड़ा सा दूध पी लो तो बातें हो। जाने कितनी बातें करनी है, पी लूंगी, ऐसी क्या जल्दी है? जब तक तुम कुछ खा न लोगी मैं यही समझूंगा कि तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया। मैं भोजन भी करूंगी जब तुम यह प्रतिज्ञा करोगे कि फिर कभी इस तरह रूठ कर न जाओगी। मैं सच्चे दिल से यह प्रतिज्ञा करता हूँ। बहन, 3 दिन कष्ट तो हुआ, पर उसके लिए जरा भी पछतावा नहीं है। इन 3 दिनों ने अनशन ने दिलों में जो सफाई कर दी वो किसी दूसरी विधि से कदापि न होती। अब मुझे विश्वास है कि हमारा जीवन शांति से व्यतीत होगा। अपने समाचार शीघ्र अति शीघ्र लिखना। तुम्हारी चंदा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।